Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video CA वर्सेस CFA। एक ऐसा वीडियो जो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता है जो बच्चे CFA करना चाहते हैं, क्योंकि CFA वाले स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि CA से बेटर अगर है तो किस सेंस में है, इक्वल है तो किस सेंस में, और अगर कम है तो किस सेंस में है। इन डेप्थ तरीके से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यह है हमारी कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स सीरीज, जिसमें इन टोटल 82 वीडियोस आपको मिलेंगी। CA कंपैरिजंस, बीकॉम कंपैरिजंस, CFA कंपैरिजंस और BBA कंपैरिजंस में इन टोटल यहाँ ये रही 82, और ये है हमारा वीडियो नंबर 3। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं CA फर्स्ट साइड और CFA यहाँ पर है वेबसाइट की तरफ, ICAI.org, CFAinstitute.org। ठीक है, फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। यहां पर जरा एक बार देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ना इसको अकाउंटेंट बोलते हैं, अकाउंटेंट नहीं है, एनालिस्ट है। क्या है? एनालिस्ट। ये ध्यान रखना, हर एक का मतलब अकाउंटेंट नहीं होता है, ठीक है, कुछ का एनालिस्ट भी होता है। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स ICAI, और यहां पर है CFA इंस्टीट्यूट, हर कोई CFA इंस्टीट्यूट ही बोलता है। कोर्स का स्टेटस PG डिग्री, आप यहां से CA करने के बाद डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो, इक्विवेलेंट टू आपकी मास्टर्स के माना जाता है CA। CFA के साथ ना ये चीज नहीं है, CFA एक सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये लाइन हमने स्पेशली लिखी है, PG फॉर्मेट में माना जाता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू। मतलब जिसको कहते हैं ना कागजी लैंग्वेज, पेपर वर्क, उसमें नहीं है ये PG के इक्विवेलेंट। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क करने जाओगे, आप MNCs में जाओगे, वहां पर इसको PG लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स की तरह माना जाएगा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 किसी भी स्ट्रीम में रजिस्टर कर सकते हो आप CA फाउंडेशन के लिए। एंट्रेंस एग्जाम है, क्लियर करो, भारत माता की जय। यहां पर या तो बैचलर्स डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई हो तब आप CFA के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं अपनी बैचलर्स परस्यू करते टाइम, भाई 3 इयर्स की आपकी बैचलर्स है, 3 लेवल में कोर्स होता है CFA, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 आप अपना 3 इयर्स में कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेवल 2 के पेपर से पहले आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, बस ये इनका कंडीशन है। तो आप लेवल 1 अपना कंप्लीट कर लो, लेवल 2 की आप कोचिंग कंप्लीट कर लो, और जैसे ही आपका ये डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर ये भी क्लियर कर लेना। ये है सेकंड फॉर्मेट। और थर्ड फॉर्मेट है जो ज़्यादातर जॉब ग्रेजुएट्स जो होते हैं, मतलब जो जॉब कर चुके हैं, 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्स या फिर 4000 पेड आवर्स, एक ही बात हो जाती है लगभग, इनके लिए एप्लीकेबल है। तो आप एज अ क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट या 11th कॉमर्स स्टूडेंट, ये तो इस फॉर्मेट में जाओगे, और अगर आपको लगा थोड़ा सा लेट CFA में जाना है तो आप इसमें जाओगे। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स लेस देन 50,000, 50,000 से कम में पूरा CA कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कोचिंग इंक्लूडेड नहीं है। CFA की फीस होती है 2.5 to 3 लाख। अगर यहाँ पर 50 रुपीज़ है, यहाँ पर 100 रुपीज़ है, तो 100 इस तरफ रख देना, 50 यहाँ पर रख देना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डॉलर में फीस आती है, हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किए, आपके डॉलर $100, $200, $300 इस टाइप से फीस जाता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स, और ये ना पूरा का पूरा ना रिजिड फॉर्मेट है। पहले फाउंडेशन दोगे, फिर इंटरमीडिएट दोगे, फिर 36 मंथ्स की आर्टिकलशिप होगी, फिर फाइनल दोगे, ऐसे ही चलेगा, इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। CFA 1.5 ईयर्स प्लस 3 इयर्स का ट्रेनिंग। भाई 6 मंथ्स के तो तीनों लेवल हो गए, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो लेवल 1 6 मंथ्स, लेवल 2 6 मंथ्स, लेवल 3 6 मंथ्स। उसके बाद आपका जॉब एक्सपीरियंस आता है। इसी वजह से स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप CFA करें। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाओगे ना, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको CA और CFA दोनों पढ़ाते हैं, वो कहेंगे बेटा CFA में जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब आप 36 मंथ्स की आर्टिकलशिप करते हो ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, मतलब जो किताबी नॉलेज है ना वो साइड में हो गई, या प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। अगर आप 3 साल प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हो ना, फिर ये जो फाइनल है ये निकलने में बहुत इशू होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। CFA ने टेंशन ही खत्म कर दी, इन्होंने कहा पहले आराम से सारे पेपर क्लियर कर लो आराम से। जब ये पेपर क्लियर हो गए, अब CFA तो बनी गए, हाँ बस आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये वाला जहाँ पे इन बिटवीन है, इन्होंने कहा बाद में ले लेना। अरे यार, आप किसी एम्प्लॉयर के पास गए कि मैंने सारे पेपर क्लियर कर लिए, तो पहले मेरी 36 मंथ्स की एक्सपीरियंस ट्रेनिंग होगी, उसके बाद मैं जॉब कर लूँगा, तो वो भी खुशी खुशी रखेंगे कि भाई ठीक है, पेपर की भी टेंशन नहीं है कि इस बच्चे को छुट्टी चाहिए कोचिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल फॉर्मेट CFA यहाँ पर
प्रिफर्ड ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है। सीएफए का स्ट्रक्चर बहुत प्रिफरेबल है, सीए का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा डमी वगैरह भी लगाते हैं, आर्टिकलशिप में जाते नहीं है, अटेंडेंस लगवा देते हैं और वो कोचिंग ही करते रहते हैं। ठीक है, अब आता है एवरेज। यहाँ बेटा ये कहने के लिए 4.5 ईयर्स, जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहा, कुछ भी डिमोटिवेशन नहीं आया, लगते तो इतने हैं। अगर मैं सीए करता ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ 7 ईयर्स से ज़्यादा लेता, मेरे बस की नहीं है इतने पेपर इतने साल में क्लियर करना। ठीक है, अगर आप सीएफए पे जाओगे मैक्सिमम 2.5 to 3 ईयर्स, मतलब हद से हद आपको बहुत ही कम सीएफए जैसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें 10 साल लग गए सीएफए करने में। सीए में मिल जाएगी ये कहानी, सीएफए में नहीं मिलेगी, 3 ईयर्स के अंदर हो जाता है। लेवल्स ऑफ द कोर्स 3 पार्ट्स में होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहां पर है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। नंबर ऑफ पेपर्स पहले सीए के देखते हैं, टोटल हैं 20। यहाँ देख लो एक बार छोटा सा 6। फाउंडेशन में आपके हैं 4 पेपर्स, जिसमें ये जो दोनों पेपर हैं डिस्क्रिप्टिव 3 आवर्स 3 घंटे के पेपर होंगे। ये दोनों जो पेपर है एमसीक्यू, जहाँ पर एमसीक्यू आ गया वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आ गई। फिर आपके आ गए इंटरमीडिएट 8 पेपर, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में 4 पेपर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में 4 पेपर फाइनल के। ये जो फाइनल में एक 6th पेपर है ना, इसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको कहेंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? ये जो सारे पेपर्स हैं इसमें एमसीक्यू 30% होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70% होंगे, प्लस पासिंग क्राइटेरिया 40% इंडिविजुअल पेपर में और 50% एग्रीगेट। अगर 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है तो 200 तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, और ऐसे लाने पड़ेंगे कि हर सब्जेक्ट में 40% हो, मतलब 160 तो चाहिए आपको 4 सब्जेक्ट्स में, 40 40 40 40, और इतना ज़्यादा कर देना कि बस ये 200 सॉरी कहाँ गया 200 प्लस चला जाए। अरे बोर्ड एग्जाम में नहीं होता था क्या, 40 लाने होते थे, बस वैसी सीन है। अब आ जाओ सीएफए में। लेवल 1 में है 10 टॉपिक्स। अब भैया ये क्या है? टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में से 2 पेपर आएंगे, दोनों पेपर में एमसीक्यू फॉर्मेट है। ओए होए होए, ये क्या लिख दिया, नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। जय माता दी 1, जय माता दी 3, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, बी है ना। इन पिन सेफ्टी पिन, इन पिन आउट, ऑप्शन आना है तो आ जाओ वरना गेट आउट, सी। ओ भाई, जिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वहाँ पर खेलना हो खेल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर कुछ नहीं आता तो टिक विक लगा सकते हैं। लेवल 2 10 टॉपिक्स, इसमें भी 2 पेपर, दोनों पेपर एमसीक्यू, कॉम्प्रिहेंशन और आपको एग्जाम्पल सिनेरियोज दिए जाते हैं। भैया ये एग्जाम्पल सिनेरियोज, केस स्टडीज, ये सब क्या होता है? हम ना भी जब आप स्कूल में जाते हो तो थोड़ा सा ना आपको कई बार फ्रेंड ऑप्शन देते हैं कि ये एक तेरा फ्रेंड है और ये तेरी गर्लफ्रेंड है, दोनों पानी में डूब रहे हैं, बता किसको बचाएगा। अब आप तो फंसोगे। अगर गर्लफ्रेंड कह दिया तो कैसे ना कैसे उस तक बात चली जाएगी, अगर फ्रेंड कह दिया तब भी फंसोगे, है ना। फ्रेंड को भाई यही था बस दोस्ती, लड़की आ जाती है भाई ऐसी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये सिचुएशन थी आपके सामने, एक केस स्टडी थी, उसमें आपने प्रैक्टिकली सोचा अगर मैं इस सिचुएशन में हुआ तो मैं क्या करता, उस हिसाब से आप आंसर दोगे। ऐसे ही यहां पर आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोज दिए जाएंगे कि ये आपके सामने सिचुएशन आ गई और आप बन गए सीएफए, अब क्या करोगे, है यही। इसमें लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंक्रीज होते जाएंगे। यार प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है तो सिंपल क्वेश्चन तो होंगे नहीं, लेकिन बेसिक पे आओगे तो यही है। ठीक है जी। लेवल 3 में फिर 6 टॉपिक्स हैं, यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसए और एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, और पासिंग परसेंटेज देखो जरा कितना है, 51 to 70%। और अब बाप रे क्या लिख दिया, 51 to 70% आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं डिफिकल्टी लेवल की तरफ। सीए इतना डिफिकल्ट है, मतलब आप कभी कभी ना घर में जब रिश्तेदार होते हैं तो आप धीरे धीरे चाचा बनते हो, फिर धीरे धीरे आप ताऊ जी भी बन जाते हो, फिर धीरे धीरे और भी रिलेशन आते रहते हैं, लेकिन आपके साथ एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, कई बार वो होती है सीए। ठीक है ठीक है, तो मतलब एक ये सेइंग होती है कि दुनिया में कितने भी रिश्ते बदल जाए लेकिन एक रिश्ता सीए के साथ रहता है कि हम सीए कर रहे हैं, राइट। तो इतना डिफिकल्ट है। एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा टफ है, 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा फोकस्ड, ऐसा नहीं 5 मिनट में मोबाइल देख रहे हो, अगर वो चीज़ कर रहे हो तो 15 से 16 घंटे मतलब जिंदगी पढ़ाई में निकालनी पड़ेगी कोर्स टाइम में। कोर्स के बाद का मैं कुछ नहीं कह रहा, भैया मैंने उसको देखा है वो तो बड़ी मस्ती करता है, सीए बनने के बाद उस टाइम की बात हो रही है, कोर्स की बात हो रही है। सीएफए है मॉडरेटली डिफिकल्ट, मीठा
है ना। जैसे एसी का टेम्परेचर होता है ना 24, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, मीठा मीठा, वैसा। एवरेज स्टडी टाइम 6 to 8 आवर्स। और बहुत सारे लोग CFA को जॉब के साथ भी क्रैक करते हैं, क्योंकि CFA का पता ही नहीं होता। भाई CA तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे ही पैदा हुए थे CA का नाम पता है, राइट। लेकिन CFA का ना धीरे धीरे पता चलता है। तो जॉब में पता चला अच्छा CFA नाम का भी कुछ है, ग्लोबल लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स है, चलो अब करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब में भी इसको करते हैं। पासिंग परसेंटेज CA में है 6%, और CFA की देखो 40 to 50%। कितना 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 40 to 50। क्लियर कट CFA स्टूडेंट्स को एडवांटेज। अगर 100 स्टूडेंट्स जा रहे हैं, मिनिमम 40 तो पास होंगे ही होंगे। लेवल देख सकते हैं 30% लेवल 1, 40%, 42%, मतलब अच्छा खासा रिजल्ट आता है। यहाँ पर तो ही हा सब कुछ चलता है। एंड में आके 6% है, और ये भी न्यू कोर्स में, पहले तो 2 to 3% होता था। ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, भाई 30 to 35% स्टूडेंट्स का CA इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट करवा देता है। प्रोसेस, स्टूडेंट्स और कंपनी रजिस्टर करेंगे, इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। CFA में डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। इन्होंने कहा भाई हमने तो आपको तैयार कर दिया, अब जाओ लड़ो कूदो और अपना इंस्टीट्यूट से खुद ही प्लेसमेंट लो। लेकिन CFA इंस्टीट्यूट की ना वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जॉब अलर्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे इस टाइप से, ये रहा, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर का रिक्वायरमेंट है ना, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कितना कितना रिक्वायरमेंट है। जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तब रिक्वायरमेंट्स इतनी थी, ये चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और ये ना फॉर्मेट पता है कहाँ का है, ये ना इंटरनेशनल फॉर्मेट है। अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हो ना, वो आपको कैंपस प्लेसमेंट नहीं देते, वो आपको तैयार कर देते हैं। आप अपने लिंक्डइन में या CV प्रोफाइल पे एक्टिव कर दो कि भाई ठीक है आई एम परस्यूइंग माई MBA या मास्टर्स और मैंने कंप्लीट कर लिया, ऑटोमेटिकली जॉब्स आ जाती हैं। आप थोड़ा बहुत भी अप्लाई करते हो तो, राइट। तो वही फॉर्मेट इस कोर्स का है, क्योंकि ये इंटरनेशनल है। CA अप टू 40 लाख, CFA अप टू 20 लाख हाईएस्ट सैलरी, 4 to 5 एवरेज और 4 to 5 एवरेज है। मैं ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। प्लेसमेंट मतलब कंप्लीट होते ही कोर्स एकदम से गए, तो यहाँ पर 20 लाख तक ही जाता है, यहाँ पर 40। लेकिन ये 1 से 2 स्टूडेंट्स का होता है और ये मेजॉरिटी का होता है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे एट द एंड 15 to 20 ईयर्स डाउन द लाइन बराबर हो जाते हैं ये दोनों। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट फॉर फ्रेशर्स का ये वाला फॉर्मेट। कहाँ गया, ये रहा, सर्च एम्प्लॉयर्स। आप डायरेक्टली ना CFA की वेबसाइट पर जाकर, CA इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर कुछ अवेलेबल नहीं है ऐसा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया है। आप एम्प्लॉयर्स को सर्च कर सकते हो इस टाइप से। अगर उनके पास वैकेंसी है, ये 1 जॉब लिखा हुआ है, ये 1 जॉब लिखा हुआ है, तो आप क्लिक करके देख सकते हो कि भाई आप एलिजिबल हो या नहीं, फिर आप अप्लाई कर लेना। ठीक है जी। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हैं बिग 4, यहाँ पर है JP मॉर्गन, गोल्डमैन, HSBC, मॉर्गन स्टैनली और सिटी ग्रुप। हायर एजुकेशन CA स्टूडेंट या तो मतलब CA कंप्लीट करने के बाद MBA फाइनेंस करता है, PhD करता है, या फिर अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में थोड़े से हाथ पैर मारता है। ज़्यादातर CA स्टूडेंट्स ACCA की सोचते हैं। ठीक है। हायर एजुकेशन ऑप्शन जरा CFA के लिए बता दो, MBA फाइनेंस या फिर वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करते हैं आईवी लीग कॉलेजेस से, जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं वर्ल्ड के, वहां से करते हैं। PhD करता हुआ आपको CFA स्टूडेंट बहुत ही कम मिलेगा। CFA करने के बाद रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, अगर कोई प्रोफेसर है तो बात अलग है, लेकिन कॉर्पोरेट फील्ड में PhD बहुत ही कम होती है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, CFO CEO लेवल तक जा सकते हैं। CFA चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, VP फाइनेंस, ये डिफरेंट पोजीशंस पर जाते हैं। सारे टॉप नॉच पोजीशंस हैं। ठीक है जी। अनसुनी बातों पे आते हैं भैया। एवरेज एज ऑफ मैरिज 26 to 30। अगर सब कुछ बढ़िया रहा, एक बार में CA हो गया, 1-2 अटेम्प्ट में फेल हुए, डिप्रेशन नहीं आया, कुछ भी डिमोटिवेशन नहीं आया, सब कुछ सही चलता रहा, हो जाएगी। भरे पड़े होंगे तुम शादी करने के लिए। अगर नहीं हुआ CA फिर तो बस भगवान मालिक है। एवरेज एज ऑफ मैरिज CFA में क्या होती है 26 to 28, थोड़े से जल्दी सेटल हो जाते हैं क्योंकि कोर्स ड्यूरेशन कम है। अगर वो नहीं करा कोर्स, बस फिर तो होएगा ही बस ग्रेजुएशन के बाद। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी CA की बहुत ज़्यादा है, CFA की कम है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। CFA आप किसी को बताओ, अच्छा CA जैसा है क्या, ये टॉप पे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सोसाइटी की जो मेंटालिटी बन गई वो CA वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा समझाने में। हाँ जी इंटरनेशनल है जी, अच्छा इसमें पैकेज ज़्यादा जाता है जी। Tier 1 में इट्स ओके, इट्स गुड टू गो, लेकिन Tier 2 में इट्स अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका इंक्रीज हो जाएगा।
फ्रीलांस, ओन प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी फर्म, या फिर आप मास्टर जी या मास्टरनी भी बन सकते हो। फ्रीलांस यहाँ पर कंसल्टेंसी फर्म, स्टॉक मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स। ये जो कंसल्टेंसी फर्म है ना, ये एकदम से नहीं बनाते हैं सीएफए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस में मिल जाएंगे आपको यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन सीएफए यंग आपको कंसल्टेंसी फर्म बहुत सारे ओपन करते हुए नहीं मिलेंगे, वो सारे ज़्यादातर जॉब को प्रेफर करते हैं। कोर्स की लाइफ क्या है भाई, प्रेशर ऑफ स्टडीज रहेगा। अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो गया सीए में, गुस्सा आ गया, टाइम वेस्ट हो गया। सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करोगे, रह नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी रहोगे। कोचिंग आवर्स थोड़े से लंबे होंगे, और आर्टिकलशिप के टाइम पे थोड़ी सी ज़िंदगी में कलर्स आएंगे, रंगीनियत आएगी, मन करेगा इधर उधर घूमने का। सीएफए की कोर्स लाइफ, प्रेशर है स्टडीज़ का, इससे कम है लेकिन, ठीक है। डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए लेकिन यहाँ से कम चाहिए। और कोर्स में आप मजे करते हो क्योंकि ग्रेजुएशन तो जरूरी है, तो कॉलेज लाइफ आपकी कहीं नहीं जाती, आप अपनी जिंदगी जीते हुए इस कोर्स को करते हो, ठीक है जी। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे आ जाओ जरा। अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड, ये जो दो वर्ड है ना, अगर आप सीए कर चुके हो तो बस आपके मरने के बाद ही आपकी जिंदगी से जाएंगे। डेली आपको ये वर्ड बोलने हैं या फिर सुनने हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स एंड ऑडिट। जैसे मम्मी है ना, मम्मी जब राशन मंगाती हैं तो ऐसी लिस्ट बना लेती हैं कि दाल, उसमें भी अरहर की दाल 2 kg, ठीक है, मसूरी की दाल 1 kg, और क्या क्या होता है, शुगर 5 kg, तेल, इस बार पहले बार ना बेकार भेज दिया था, इस बार इस वाली कंपनी का भेजना, 5 kg का पैक भेज देना। तो ये पूरी लिस्ट बन गई, फिर मम्मी इसको क्रॉस वेरीफाई करती है ऐसे, अच्छा ये इतना ही चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ, हर ट्रांजैक्शन को चेक करना, बस यही सीए का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, हर ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही मेंटेन किया है ना, उतना ही रिकॉर्ड किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, और जो भी अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस हैं, जो गलती से लिख दी, उसको डिलीट कर देते हैं। डन होगी बात। अब आ जाओ सीएफए पे, मिक्स ऑफ वेल्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक्स। जैसा आपका ना बर्थडे आया, मेरा बर्थडे होता है 3 अक्टूबर को, तो उस दिन क्या सीन होता है भाई, पापा और मम्मी ने कहा कि भाई कुछ हमारी तरफ से ले लेना, नाना जी ने कहा कि भाई हमारी तरफ से ले लेना, दादा दादी अब तो नहीं है लेकिन पहले जब थे तब कहते थे कि भाई अब हमारी तरफ से ले लेना, फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं भाई हमारी तरफ से ले लेना, तो मना क्यों करें, घर आती लक्ष्मी को मना क्यों करें, हम सबसे पैसे ले लेते हैं, इकट्ठे करते हैं, टोटल अमाउंट आता है 5,000 रुपये आ गया जी। हमने कहा यार सब छोड़ो, एक अंडर आर्मर की 4000 वाली टी शर्ट ले आएंगे, अब बाकी चिप्स विप्स पैकेट खा पी के मस्ती करेंगे, और कुछ नहीं। हाँ बस ये देखना है 4000 की टी शर्ट ये घर में एक्सेप्ट हो जाएगी या नहीं, या घर से ही बाहर निकाल देंगे 4000 की टी शर्ट, क्या चाहते हो जीवन से, राइट। तो ऐसे ही सेम ये मैंने ना यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश करी कि पहले सबसे पैसे लिए, सोचा स्ट्रेटेजी सोची कि अच्छा यहाँ पे इतने में ये सामान आएगा, शूज़ अरे यार वो तो 15,000 के आते हैं, वो रहने देते हैं, टी शर्ट आ जाएगी, सोचा, रिस्क सोचा। ऐसी सीएफए का काम है, बिल्कुल यही काम है। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को सोचेंगे, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे और रिस्क को इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे। सीएफए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सीए इन्वेस्ट नहीं करते, सीए तो बस उसका मैनेजमेंट करते हैं। ओए होए होए क्या ही कह दिया, सीए मैनेजमेंट करते हैं, सीएफए इन्वेस्ट करते हैं। वर्क ओरिएंटेशन पे आ जाओ, ये तो था सब्जेक्ट, यहां पर आप ये सब कुछ सीखोगे। अब काम क्या करोगे, काम करोगे अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने आपकी सारी रिपोर्ट्स चेक की और बता दिया कि बेटा इस चीज़ की मेडिसिन चाहिए बस, और कुछ मत लेना, ऐसी सीए पूरी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करो और कह देंगे बस ये 3 चीज़ें इनको कर लो, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं बताते आपको, सिर्फ जो आपने गड़बड़ करी उसका सॉल्यूशन। ऑडिटिंग करते हैं फर्म की, और कुछ अगर अनएथिकल है उसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सीएफए करते हैं मैनेजमेंट ऑफ मनी। जैसे आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए भाई, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो। आपका डाइट प्लान ना सुनिए कि आप एक बार में खा रहे हो, सारा एक बार में खत्म कर दोगे खाना, थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाओ, तो वो एक कंसिस्टेंसी आती है कि भाई ठीक है ड्यूरिंग द डे हम कुछ खा रहे हैं, है ना, और सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट्स हो, चाहे मिनरल्स हो, कुछ भी हो। ऐसे सीएफए का काम है, वो चेक करेंगे अच्छा ठीक है भाई बैलेंस रहे पोर्टफोलियो में, ठीक है। इन्वेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो अच्छे रिटर्न्स के साथ लाएं और पैसे को सही जगह लगाएं। अगर 40 की किसी की एज है उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट होगा। 20 की किसी की एज है उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बन रही है, बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो वो बैलेंस बनाना इनका काम होता है। कॉमन ट्रेड्स एप्टीट्यूड बट डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी बातों पे ध्यान, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है। मतलब ये ऐसा है सर्वगुण संपन्न, जैसे हमारे बाबा जी है ना, या फिर नाना जी है उस एज के जो भी हैं, उनको सब कुछ पता होता है। आप उनके पास जाके कुछ भी पूछो, वो बैठ के आपको कहानी सुनाएंगे, दूसरी बार भी सुनाएंगे, तीसरी बार भी सुनाएंगे। फिर जब वो कहानी ज़्यादा रिपीट होने लगती है आप इधर उधर भागने लगते हो, ठीक है। तो इनको सब पता होता है, बस वही मेंटालिटी होती है सीए की।
CFA में एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। अगर इनका मीनिंग नहीं पता तो बस एक बार मेरे कहने से वॉरेन बफेट साहब का कोई भी आर्टिकल पढ़ लेना, कोई भी बुक के 10 पेज पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा ये तीनों चीज़ें हैं क्या। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का वो जो फॉर्मेट है, वो जो टेम्पलेट है डिसाइड करने का कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, वो जो टेम्पलेट है उससे ही समझ में आ जाएगा ये क्या है। तो बस यही माइंडसेट चाहिए, ठीक है जी। पर्सनालिटी पे आ जाता है, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट मिलेंगे आपको सीए शादी में डांस करते हुए, बहुत कम मिलते हैं। वो जो घोड़ी के आगे लेट लेट कर वो नागिन डांस करते हुए, बनने के बाद तो थोड़े बहुत हो जाएंगे, खुल गए मार्केट में, ये हो गया वो हो गया, बनते टाइम बहुत कम मिलेंगे। इंटेलिजेंट होंगे, हाई इंटेग्रिटी होगी और ट्रस्ट वर्दी होंगे, मतलब आप इन पे भरोसा कर सकते हो। जैसे लक्कड़ आरे की कहानी सुनी है, एक बार वो पेड़ को थोड़ा सा अपनी लक्कड़ से वो तोड़ रहे थे और वो लक्कड़ जो पानी में गिर गई। फिर जिन आया, क्यों रो रहे हो? कि वो ना मेरी लक्कड़ गिर गई। चलो ठीक है, वो सोने की लक्कड़ लेके आता है पहले कि नहीं ये मेरी लक्कड़ नहीं है, फिर वो चांदी की लक्कड़ लेके आता है कि नहीं ये भी मेरी लक्कड़ नहीं है, फिर वो लकड़ी वाली लाता है, वो कहता है हाँ ये मेरी है। जिन कहता है भाई आप ऑनेस्ट हो, ट्रस्ट वर्दी हो, आपने लालच नहीं दिखाया तो मैं आपको ये सारी लक्कड़ देता हूँ। ये वाली मेंटालिटी, पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल सबके डिफरेंट हो सकते हैं, मैं प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। CFN आपको शार्प मिलेंगे, नेटवर्किंग में उस्ताद होंगे, डिसीजन लेना उनको आता होगा। मतलब ऐसा नहीं सीधा सा है बेचारा, ये तो आराम से काम कर देता है, किसी को बोलता भी नहीं। अभिषेक बच्चन नहीं थे गुरु मूवी में, वो वाला आइटम है ये CFA, ठीक है जी। इंटरेस्ट पे आते हैं, भाई साहब मनी में बहुत इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है कि हर चीज़ के पीछे का पैसा, ये कैसे, क्योंकि पढ़ाई पैसा है। इनका मनी को ग्रो करने में इंटरेस्ट है, ओए होए होए होए, मनी को ग्रो करने में इंटरेस्ट है। अगर आज 1 करोड़ है, 1 साल बाद 1 करोड़ ही रहे, गड़बड़ है, टेंशन में आ जाएंगे। इनको ग्रो करना है पैसा, यहाँ 1 करोड़ के 1 करोड़ रहे, कोई इशू नहीं, इनको तो अरेंजमेंट बस मैनेजमेंट करना है, यहाँ ग्रोथ में है। क्लियर होगी बात? अब अगर सब कुछ बढ़िया रहा करियर में, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि भाई सारे लेवल्स क्लियर हो गए आपके सीए के, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, हाईएस्ट सीटीसी मतलब आपका पैकेज, कॉस्ट टू कंपनी सब कुछ चला गया, 40 लाख का पैकेज चला गया। आप बाद में पीएचडी या फिर एमबीए के लिए सोच रहे हो, ये सब कुछ बेस्ट है। सीएफए का बेस्ट, सारे लेवल्स क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन हो गई, हाईएस्ट सीटीसी चला गया और आपने एमबीए वगैरह कर लिया किसी टॉप नॉच कॉलेज से वर्ल्ड के, ठीक है जी। ये है बेस्ट। अब है वर्स्ट पे आ जाओ। केस 1, इफ़ आपका फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो, बाबू सीए छोड़ देना, इशारा है भगवान का, कुछ और सोचो। अगर इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ग्रेजुएशन तो कर लो, डिप्लोमा कर लो, कोई साथ में सर्टिफिकेशन कर लो, इंटर्नशिप्स लो, थोड़े से हाथ पैर मारो मार्केट में, 2-3 साल आ जाओगे लाइन पे। फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 4 क्यों भैया, अरे यार इतनी मेहनत करते हो, 4 तो बनते हैं, समझो आर्टिकलशिप हो गई, इंटरमीडिएट पास हो, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, आपके पास हाथ में बहुत कुछ है, ट्राई करोगे मिल जाएगा। सीएफए के केस में वर्स्ट केस, भाई एक तो ना फॉर्मल डिग्री की तरह नहीं है सीए की तरह, तो यहाँ पर अगर सारे लेवल्स पास नहीं हुए ना तो थोड़ी सी जॉब मिलने में दिक्कत होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन है 2023 में, ठीक है। तो सारे लेवल्स तो क्लियर करनी है, डू और डाई सिचुएशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आ जाती है। अगर उनका ग्रेजुएशन अच्छी जगह से नहीं है, अगर आपने डिसेंट जगह से ग्रेजुएशन किया है फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर सीएफए के चक्कर में ग्रेजुएशन हल्का फुल्का कर लिया देन इट्स अ प्रॉब्लम। एक केस है आपके पास, सिर्फ आप 3 अटेम्प्ट में पास कर सकते हो, थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, डॉलर में फीस जाती है 50 to 60,000 आपके हर बार जाएंगे। सीए में तो ना के बराबर फीस है। आप अपस्किल करो अपने आप को और थोड़ा सा जॉब ढूंढने की कोशिश करो। अगर सीएफए नहीं हो पा रहा है तो 3 अटेम्प्ट तक ट्राई करना हर लेवल पे, अगर नहीं हुआ छोड़ दो, ठीक है जी। इसी के साथ अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, वर्ड ऑफ कॉशन। दोनों ही केस में ग्रेजुएशन को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन तो मजबूरी है, तो गुड ग्रेजुएशन को नहीं छोड़ना है, ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है। अच्छी ग्रेजुएशन करना, अगर हाथ में परसेंटेज है, आप अपने एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर पाते हो तो ग्रेजुएशन मत छोड़ना, साथ साथ कर लेना, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको इन दोनों करियर से रिलेटेड हुई होगी। इस चैनल पर हम बना रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी कम्युनिटी करियर से रिलेटेड, और ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे ना जो सिर्फ और सिर्फ करियर की बात करेगी। सब्जेक्ट आपको जहाँ से पढ़ने हैं पढ़ो, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के जहाँ से पढ़ाई करनी है पढ़ो, लेकिन जहाँ पर यह करियर की बात आ जाती है, कॉलेज फाइनल करने की बात आ जाती है, आपके दिमाग में सिर्फ एक चैनल होना चाहिए, वो है प्लैनेट स्टडी फॉर कॉमर्स। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।